Hello everyone. Today we will do SS subject in 8th standard, chapter number 3, Indian Constitution. Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup और 2011 on TV. जो ये तीन बच्चे बताए गए वो लोग टीवी देख रहे थे, फाइनल मैच देख रहे थे जहाँ पर वर्ल्ड कप का 2011 में जो कि टीवी में आ रहा था विद देयर पेरेंट्स. एन एक्साइटिंग मैच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. बहुत ही मैच अच्छा सा चल रहा था. किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रहा था. हु विल विन द वर्ल्ड कप. ये सोच में पड़ गए थे कि जो वर्ल्ड कप है वो कौन जीतेगा, इंडिया या फिर श्रीलंका. श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव पुट द फियरलेस बैटिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन. तो जो श्रीलंका थे उन्होंने चैलेंज किया था कि हम आपको एक टारगेट देंगे जो बिना डरे आपको बैटिंग करना है. किसे? इंडियन कैप्टन को. महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. और ये टारगेट जो था वो कंप्लीट हुआ. और जो महेंद्र सिंह जो था हमारे इंडिया का धोनी, तो वो हमारा इंडिया में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया था. एवरीवन वॉज रिजोइंग इन विक्ट्री. हेली सेड टू हर मदर वाइल वॉचिंग टीवी. हेली जो है वो मम्मी को पूछते हैं कि हम क्यों टीवी देख रहे हैं. मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. अब जो बीच आया है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में टाई हो चुकी, मतलब बराबर का मुकाबला होना स्टार्ट कर दिया. व्हाट डज द मीन. इसका मतलब क्या है? द नीताबेन सेड Hally of a popular game like a cricket, the ICC has a systematically formed rules. नीताबेन जो है वो हेली से कहती है कि ये एक तरह का ये एक पॉपुलर गेम है क्रिकेट जो ICC के हिसाब से रूल्स बनाए जाते हैं. ए टाई इन ए मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर. अब दोनों का स्कोर जो होता है वो अगर सेम होता है देन इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स. हर गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं और हर गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं. अगर उनका इक्वल टाई जैसा होता है मतलब बराबर का होता है तो उनमें और भी एक रूल्स माना जाता है उसके अंदर. इफ़ अ गेम हैज़ सो मैनी रूल्स. अगर एक गेम में बहुत सारे रूल्स होते हैं दैन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉपुलस नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम रूल्स. Now let's we start this 3.1 a preambles of our constitution. A systematic compilation of set or to rules the government of a country is known as the constitution of the country. ऐसे सिस्टमेटिक रूल्स जो गवर्नमेंट कंट्री के ऊपर करती है तो उस चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हमारे कंट्री में. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटर्न और अनरिटर्न फॉर्म. कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न भी है और अनरिटर्न फॉर्म में भी बताया जाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीएम्बल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से. नाउ हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म. जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो कैसे फॉर्म हुआ था हमारे इंडिया में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच ए डेमोक्रेसी, socialism, secularism, national unity, etc. The constitutions which was formed or a prominent and distinguished scholars and leaders. जो यहाँ के हमारे के जो scholars और leaders थे, ठीक है, उनके बारे में बात किया गया है. I started working from 9th दिसंबर 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म टू प्रोमिनेंट एंड डिस्कनिशियस स्कॉलर्स एंड लीडर्स के लिए था. द पॉलिटिकल्स विजिटेड एंड foresight of prominent distinguished scholars incorporated in the constitutions. Leader like Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh etc. provided their guidance. उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहाँ पर गाइड किया था. Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The community had various constitutions. Scholars like Alladi Krishnawaliyar, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi etc. ओके, इसके हिसाब से ये कमेटी जितने भी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स के हिसाब से इनको मनाया गया था. देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित. यहाँ पर फीमेल मेंबर्स भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन्होंने रूल्स फॉर्म किए थे, जो है सरोजिनी नायडू एंड विजया
Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. Constituent Assembly में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट भी बनाया गया था. There were number of sub committees to take care of various aspects of the constitution. The drafting committee, which has headed by the Dr. B.R. Ambedkar, gave the constitution its final shape. Now total 6 meetings were held by the Constituent Assembly in the tied period of 2 years, 11 months and 18 days तक ये Constitution Assembly जो था वो चल रहा था मीटिंग में. On 26 November 1946 the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950. ओके मतलब 26 नवंबर से उन्होंने स्टार्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के लिए और एंड फोर्स वो 26 जनवरी 1950 में जाके कंप्लीट हुआ. डू यू नो वाई द डे ऑफ 26 जनवरी वॉज सिलेक्टेड टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या तुम्हें पता है 26 जनवरी में सिलेक्टेड कैसे हुए थे ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिसमें एक मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैया लाल मुंशी, नाउ क्रिएटर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? वॉट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नो कंट्री कैन फंक्शंस विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन. कंट्री कोई भी कंट्री है जो विदाउट फंक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती नहीं है. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस मेनी ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे सर्व कर सकते हैं. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली व्यूज द इथॉस एंड आइडल्स ऑफ अवर कंट्री. इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री would have, how to run the administrations of our country. In a democratic form of governments, we elect our leaders so that they can run the administrations on our behalf. However, there are provisions in the constitutions to check the misuse of power by the leaders. Now let's see here salient features of our constitution. पहला आता है democratic rules. India has adopted the democratic system of government. General elections are held in our country every 5 years. हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ताकि हमारे यहाँ पर रूल्स कौन अच्छी तरह से करे, तो उस चीज़ को डेमोक्रेटिक रूल्स कहते हैं. Citizens above the age of 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. सिटीजन्स जो लोग होते हैं, ठीक है, जो लॉज हमें बनाते हैं, सिविल जो होते हैं, ओके, तो उनको ये रूल कहा जाता है उनको कि आपको अपने कास्ट में भी वोट कर सकते हो कि आपको किसको आगे बढ़ाना है, किसको डेमोक्रेटिक रूल्स में ज्वाइन करना है. वी कैन नॉट इमेजिनिंग डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते जब तक हम उस इंसान को इलेक्शन नहीं दे सकते, ओके, उसे वोट नहीं दे सकते. पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हीज हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. हर तरह के जो लोग होते हैं वो इसे वोट दे सकते हैं, जैसे कि वो अपने रिलीजन का हो या कास्ट का हो, क्लास का हो या जेंडर का हो. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years. ये 5 साल तक उनका रूल्स चलता रहेगा. एवरी सिटीजन एंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन्स ऑफ हिज हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स. नाउ लेट्स वी सी द सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. Citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. Every citizens enjoy the rights to follow and propagate the religions of his and her choice. Means कि उनको खुद के हिसाब से लॉज बनाने होते हैं ताकि उनकी भी बात कोई सुन सके. Now republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑब्टेन करती है पावर जो लोगों से, जो डायरेक्टली भी हमें दे सकते हैं और इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं. वी हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स अ पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल. रादर इट इज accessible all the citizens irrespective of their caste, class, religion और gender. ये है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. लेजिस्लेचर्स का मतलब होता है कि जो लॉज बनाते हैं, ओके, और एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है कि जो सिविल ऑफिसेस होते हैं जो लॉज को लेके लागू करता है, उस चीज़ को हम एग्जीक्यूटिव
कहते हैं, और जुडिशरी जो होता है जो इस चीज़ को फॉलो करके जस्टिस देने का काम करता है। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स द लॉज, एंड द जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। It was in federal state. Federal in India is a federal state. There is a distribution subject on which the central or the state governments can frame laws. जहाँ पर ये laws का distribution subject के हिसाब से बनाया जाता है जो कि central और the government की laws में काम आता है. There are 3 such list: union list, state list and the concurrent list. Laws framed by the central government are applicable to the entire nation. Now the fundamental rights. Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India, was adopted on the 26th of November in the year 1949 but was put is use on the 26th of January 1950. The fundamental rights of Indian citizens guaranteed that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabited the country. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries. Now the individuals' rights to Indian citizens include the following: equality before the law, freedom of religions, freedom of associations and peaceful assembly, freedom of speech and expressions, right to constitutional remedies for the protections of civil rights.